उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। और ये सवाल है कि शेयर के स्प्लिट में और शेयर के बोनस में क्या फ़र्क है। जी। क्योंकि स्प्लिट में भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं बिल्कुल। और बोनस में भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो और आज ये सवाल इसलिए भी ज़्यादा रिलेवेंट है कि बहुत लोग बीएससी के भाव को देखकर दुखी हो रहे हैं कि बीएससी का दाम काफ़ी घट गया है। घटा नहीं है, अगर आपके पास बीएससी का 1 शेयर तो 2 शेयर आपके पास बोनस आए तो अब आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे। अब 970 रुपये के हिसाब से 3 शेयरों को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका दाम 3% ऊपर है। आपका स्टॉक बीएससी का नीचे नहीं है, चिंता मत करें कि 60, 65, 70% नीचे है। बीएससी का शेयर आपके लिए ऊपर है एक्स बोनस होने के बाद। अब स्प्लिट और बोनस में क्या फ़र्क है। स्प्लिट में क्या होता है, जो भी शेयर है उसकी फेस वैल्यू कम की जाती है। मतलब कि 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है और एक शेयर 2 शेयर में स्प्लिट हो गया तो उसकी फेस वैल्यू 5 हो जाएगी और आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। अगर स्प्लिट में 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर और 2 रुपये में स्प्लिट हो जाता है तो आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे एक के सामने, यानी कि फेस वैल्यू कम हो जाएगी, उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्प्लिट जनरली इसलिए किया जाता है ताकि शेयरों में लिक्विडिटी आ जाए। आमतौर पर ज्यादा प्राइस के शेयर जिसके भाव बहुत ज्यादा होते हैं उसमें लिक्विडिटी कम हो जाती है, ट्रेडिंग कम होती है, उसके लिए स्प्लिट किया जाता है। स्प्लिट करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी कंपनी कभी भी स्प्लिट कर सकती है। अब आइए बोनस। बोनस में भी ऐसे होता है, जैसे 1 शेयर था, बीएससी ने 2 बोनस दिए, आपके पास 3 शेयर हो गए, भाव उसी हिसाब से कम हो गए जैसे स्प्लिट में कम होता है। लेकिन बोनस में एक खास चीज है, हर कोई कंपनी बोनस नहीं दे सकती। बोनस देने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व्स होने चाहिए, वो कमाई होनी चाहिए। हालांकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, लेकिन रिजर्व्स और सरप्लस अगर किसी कंपनी के पास है तो ही वो बोनस इश्यू कर सकती है। तो बोनस शेयर में फेस वैल्यू कम नहीं होती है और कंपनी के पास रिजर्व्स होना जरूरी है। तो ये फर्क है स्प्लिट और बोनस में। तो आमतौर पर बोनस देने वाली कंपनियों को ज़्यादा सम्मान से देखिए क्योंकि उनके पास वो रिजर्व्स हैं। स्प्लिट आमतौर पर इस लिहाज से देखिए कि बड़ी प्राइस का स्टॉक है लिक्विडिटी के लिए, लेकिन कभी कभी है ना बहुत छोटी प्राइस वाली कंपनियां भी स्प्लिट करती है। 100, 150, 200 रुपये भाव, वहाँ सावधान रहिए। 200 रुपये में कौन सी लिक्विडिटी का इशू, 100 में कौन सी लिक्विडिटी का इशू, वहाँ पर अगर स्प्लिट बिना मतलब होता है वहाँ सावधान रहना चाहिए। तो ये फर्क है बोनस और स्प्लिट में। सुनील जी को धन्यवाद अच्छा सवाल पूछने के लिए। बेचने जाएंगे तो टैक्सेशन का भी, हाँ टैक्स का भी एंगल आता है, बिल्कुल टैक्स का एंगल भी आता है। बोनस में आपको जो बोनस शेयर आ रहे हैं उसकी कॉस्ट 0 मानी जाती है, तो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से वो भी देखना जरूरी है। और स्प्लिट में तो कोई इशू है ही नहीं। बिल्कुल।